Hello everyone, I hope you and your family is doing absolutely well there. My name is Kanupriya and I welcome you here in today's video where we are going to cover chapter number 5 of our book Footprints Without Feet of Class 10 English. This is the supplementary book and in fact the name of the chapter is also Footprints Without Feet, right? तो ये जो चैप्टर है मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये एक एक्सट्रैक्ट है बुक द इनविजिबल मैन। ये एक नॉवल है, पहले CBSE में क्लास 12 में पढ़ाई भी जाती थी। तो उस बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन है नेम्ड ग्रिफिन, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है। बहुत इंटेलेक्चुअल मीन्स साइंटिफिक विजडम बहुत है उसके पास, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके वो बहुत अच्छा कर पा रहा है। बट देयर इज a psychic in his mind that he wanted to be invisible. Invisible होना चाहता था वो। He thought कि invisible हो जाने से लाइफ बहुत easy हो जाएगी, but things did not turn up to be that as he had thought of. जैसे इसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। As a matter of fact बहुत सारी problems इस डिस्कवरी के, इस एम्बिशन के एडवांटेजेस जो थे वो ओवरलैप नहीं कर पाए इसके डिसएडवांटेजेस को। आई वांट टू से कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हुए ग्रिफिन को इस एक्सपेक्टेशन, इस विश के लिए, ठीक है, जो उसने चाहा था कि मैं इनविजिबल हो जाऊं। तो इनविजिबल होने के बाद उसके पास लाइफ में उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, स्ट्रगल्स बहुत सारे हुए, लाइफ ईजी होने की जगह पे और मुश्किल हो गई, ठीक है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर, वहाँ से कुछ मैसेज हमें मिला है वो हम देख लेते हैं कुछ इंस्टेंसेस से। तो ये जो मैंने आपको रेफरेंस दिया कि वो इनविजिबल होना चाहता था, वो इनविजिबल तो नहीं हो पाया। बट एक लेसन हमें ये मिला कि मिसयूज अगर किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी का होता है तो अल्टीमेटली वो हैवॉक क्रिएट करती है। हैवॉक का मतलब है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी के लिए। अब मैं अगर आपकी बात करूँ, छोटे से एक एग्जाम्पल लूँ AC की, तो AC हम सबके लिए बूढ़ है। वाई? ठंडी हवा देता है, इतनी गर्मी है, स्कॉचिंग हीट होता है। स्कॉचिंग हीट से कौन बचाएगा? AC बचाएगा, ठीक है। बट ये AC का होना ज़्यादा CFCs का क्या करता है? एक्सेल करता है, ये निकालता है। एक्सेल तो नहीं करता बट ये एमिट कर रहा है, ठीक। तो वो हमारे लिए जितना बेनिफिशियल है पर उससे कहीं ज़्यादा ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव है। अगर मैं बात करूँ अर्बनाइजेशन की, अगर किसी भी एरिया को अर्बनाइज करना है, फुल्ली डेवलप करना है उसे, तो वी नीड more of space, more of industries, skyscrapers in the city, but ultimately वो क्या करता है? रोग कर देता है हमारी नेचुरल ब्यूटी को। जितने भी हमारे नेचुरल साइट्स होते हैं वो सब क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिस्ट्रक्ट हो जाने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे भी ये है कि भले ही वो हमारे लिए बहुत अच्छी डिस्कवरी है पर उसका जितना ज़्यादा हम मिसयूज करते जाएंगे, एक्सेसिव या अनजुडिशियस यूज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? ह्यूमैनिटी के लिए एक बेन बन जाएगा। नहीं बनेगा, बेन बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा, हैवॉक क्रिएट होगा। एंड यू सी देयर इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, एक्सेसिव पोल्यूशन। इंडिया की बहुत हाई रैंकिंग है इस केस में बिकॉज इट इज वन ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, राइट। नेक्स्ट हमें क्या पता चला है कि ये बहुत अच्छा था इनिशियली, पर जैसे जैसे इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती गई ये उनको फेस नहीं कर पाया। इंस्टेड ऑफ इजीली बीइंग एबल टू फेस देम, इसको बहुत सारे इसके साथ क्या होती है? प्रॉब्लम्स फेस करता है ये, हिंड्रेंसेस आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी एथिक्स को भूल जाता है। और जब ये एथिक्स को भूल जाता है तो ये क्या है? कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं वो भी डिमिनिश हो जाती हैं। तो यही इस चैप्टर में बताया है कि हमेशा दिमाग से तेज होना भी कभी कभार क्या बन जाता है? प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वाई? क्योंकि हम वहाँ कहीं ना कहीं अपनी मॉरल वैल्यूज को खो देते हैं। मॉरल वैल्यूज के साथ साथ अगर हम इंटेलिजेंट है, वी कैन रीच हाइट्स, वी कैन गेन गुड स्टेटस एंड रेपो इन द सोसाइटी, बट नॉट बाय हैविंग ओनली द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड नॉट द मॉरल वैल्यूज, ठीक। चलो अब सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ एंड लेट अस सी द लाइन बाय लाइन, मीनिंग बाय मीनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। So here we are into the chapter.
The two boys started in surprise. Started in surprise means they were astonished to see, to make a discovery. एक उन्होंने चीज़ देखी और वो बिल्कुल astonished रह गए. There were some two boys, ठीक है, in the streets of London. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब ग्रिफिन अभी लंदन में है, ठीक है. At a fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare means uncovered, naked, ठीक है. तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि दो फ्रेश मडी मतलब अभी कहीं ना कहीं मिट्टी में वो पैर गंदे हुए हैं और उनकी छाप, इम्प्रिंट्स मीन्स छाप, उनके जो इम्प्रेशंस हैं वो देखता है वो किसके ऊपर, आइस के ऊपर. मैं ये चीज़ भी बता देती हूँ, स्ट्रीट पर इस टाइम कम्प्लीटली आइस है, ठीक. इट इज़ अ टाइम ऑफ विंटर्स, मैं आपको थोड़ा सा बताकर चल रही हूँ पहले ही. इट इज़ अ टाइम ऑफ विंटर्स जिस टाइम स्नोफॉल हुआ है और स्नोफॉल में आइस, इट्स देयर, ice is all around on the ground and the field in the streets of London at present, ठीक है. What was barefooted man doing on the steps of the house? एक नंगे पैर कोई इंसान इतनी ठंड में in the middle of London. in the middle of London का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है टाइम है विंटर्स का, वो भी लंदन की बात करें तो बहुत ठंड होती है मिड विंटर्स टाइम में, ठीक है. तो ये बात ठीक है, ये इंसान नंगे पैर क्या कर रहा है घर के बाहर, वो भी स्टेप्स पर. स्टेप्स क्या होते हैं, जो घर के बाहर दहलीज बनी होती है, स्टेप्स होते हैं एक दो, ठीक है, स्टेयर्स बनी होती हैं, 2-3 कदम होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए. एंड वॉज अ मैन, ठीक है. इम्प्रिंट्स तो देख लिए, वो पर्सन कहाँ हैं, वो किस चीज़ से हैरान थे कि एक दो बॉयज़ हैं, वो एक ऐसा कुछ देखते हैं जिससे वो हैरान हो जाते हैं. तो ऐसा वो क्या देखते हैं कि कहीं पे भी मैन नहीं है, पर एक मैन के फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स वो एक घर की स्टेप्स पर देख पाते हैं कि इंसान तो नहीं है पर मिट्टी वाले पैर जो हैं, छाप जो हैं एक घर की सीढ़ियों पे हैं. एज ए गेज्ड, उन्होंने ध्यान से देखा. गेज मतलब अ सीरियस लुक, ठीक है, अ सीरियस एंड कॉन्टिन्यूस लुक, एंड कॉन्टिन्यूस लुक. अ रिमार्केबल साइट, बहुत हैरान कर दे वाली. रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल, रिमार्केबल मीन्स नोटिसेबल. तो एक नोटिसेबल साइट थी, नज़ारा था देखने वाला. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, कोई है नहीं आसपास, बट फिर भी मिट्टी के, वो भी ऐसी मिट्टी जो अभी ताजी कहीं पे मिट्टी में पैर सन गए हैं, गंदे हो गए हैं, और उसमें उन सॉइल्ड फुटस्टेप्स के मार्क्स कहाँ से आ गए, ठीक है. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन फुटप्रिंट्स को वो दोनों लड़के फॉलो करते गए. वन आफ्टर द अदर डिसेंडिंग द स्टेप्स, उन्होंने देखा सीढ़ियाँ भी उतरते हुए स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग मीन्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब वो पैर कहाँ चलते जा रहे हैं, स्ट्रीट्स पर. द बॉयज़ फॉलोड, वो दोनों लड़के पीछा करते हैं. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब यहाँ पे हैरान भी हैं और क्यूरियस भी हैं. दे आर क्यूरियस प्लस एस्टोनिश्ड, दे आर क्यूरियस प्लस एस्टोनिश्ड, ठीक है. हैरान भी हैं और जानना भी चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है. सो दे आर क्यूरियस प्लस एस्टोनिश्ड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, हल्के होते गए ये निशान, ठीक है. ये क्या हो गए, लाइट हो गए. लाइट इन अपीयरेंस, फेंट का मतलब होता है लाइट इन अपीयरेंस, फेंट का मतलब चक्कर खाना भी होता है, पर यहाँ पे इस केस में फेंट का मतलब है लाइट इन अपीयरेंस. एंड द लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में हल्के होते होते वो निशान क्या हो गए, गायब ही हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, मिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है. द bewildered boys, bewildered मीन्स completely confused, बहुत ज़्यादा confused, completely and totally confused कि हो क्या रहा है. The boys had been following a scientist who had just discovered how to make the body transparent. तो यहाँ पे इन्होंने ये पार्ट डिस्क्लोज कर दिया गया है. एक्चुअली में इतनी जल्दी नहीं पता चलता है उस नॉवल में, बट यहाँ पे चैप्टर ताकि क्लियर हो जाए बच्चों को, इसलिए उन्होंने ये पार्ट डाल दिया है चैप्टर में यहीं पर कि मिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई पर्सन तो है, एक साइंटिस्ट है जिसने अपने आप को, अपनी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करना सीख लिया है, गायब नहीं, ठीक है, कि आप उसकी बॉडी में से गो थ्रू नहीं कर सकते हो, पर हाँ उसकी बॉडी दिखेगी नहीं, उसकी बॉडी दिखेगी नहीं, सिर्फ तभी दिखेगी जब
सो बॉडी को वो क्या करना सीख गया, ट्रांसपेरेंट बनाना। ओपेक है बॉडी, अभी भी क्या है बॉडी, ट्रांसपेरेंट है बट कंप्लीटली उससे गो थ्रू नहीं हुआ जा सकता, उसकी बॉडी में से अंदर बाहर नहीं जा सकते। अगर वो कपड़े पहन ले तो वो बॉडी क्या है, पूरी फील होगी कि हाँ कुछ हार्ड सा ऑब्जेक्ट है यहाँ, पर दिखाई नहीं देता। वो क्या है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, गायब नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, तो नेम क्या है उस साइंटिस्ट का, ग्रिफिन, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, लगातार उसने कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये प्रूफ करने के लिए कि किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। फाइनली ही स्वैलोड, स्वैलोड का मतलब होता है निगल जाना, टू गल्प इन, निगल जाना, टू गल्प इन। सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ ड्रग्स का मतलब मेडिसिनल है यहाँ पे, जो उसने एक्सपेरिमेंट करके जो दवा बनाई, तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सर्टेन मेडिसिन की, ठीक है। कुछ उसने ऐसी दवा बनाई है जो जिसे उसने स्वैलो कर लिया है और उसकी बॉडी क्या बन गई है, एक ग्लास शीट की तरह ट्रांसपेरेंट। ग्लास शीट की तरह ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि ग्लास कांच के अंदर से आप निकल के जा सकते हो, नहीं, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई है बट हार्ड है। ग्लास की तरह क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है बट क्या है, हार्ड है। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, पर वो क्या है, सॉलिड है बिल्कुल ग्लास की जैसे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ही वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ये क्वेश्चन भी बनता है, प्लीज मार्क दिस लाइन। कैसे पता चलता है, तो फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, लॉलेस पर्सन था, उसका फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस ठीक है, दैट इज सेटिंग द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड ऑन फायर। उसने क्या किया है, अपने लैंडलॉर्ड के हाउस को क्या कर दिया है, आग लगा दी है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट मीन्स निकालना, ठीक है, इजेक्ट मीन्स टू पुट ऑफ, टू रिमूव, ठीक। इन रिवेंज ग्रिफिन ने क्या करा, बदले में उसके घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। आग तो लगा दी पर बचकर कैसे भागेगा, उसने क्या करा, उसके लिए अपने कपड़े उतार के फेंक दिए, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, सॉलिड तो है पर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। दस इट वॉज दैट ही हैड बिकम अ होमलेस वॉन्डरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रिफिन को एक दूसरा नाम क्या दिया गया है चैप्टर में, दैट इज क्वेश्चन फॉर 1 मार्क MCQ, दैट इज होमलेस वॉन्डरर, बेघर वॉन्डरर। वॉन्डरर मीन्स इधर उधर घूमने वाला। Without clothes, without money and quite invisible. So he was in 3 states. कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे और बिल्कुल इनविजिबल था। बट एक दिन क्या होता है, somehow he steps into mud, और उस वजह से उसके स्टेप्स जो हैं, फुटमार्क्स जो हैं वो, and left footprints as he walked, और चलने पर उसकी पैरों की छाप, वो मिट्टी वाले पैरों की छाप आ रही थी, ठीक है, मिट्टी वाले पैरों की छाप। आगे बढ़ते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो उन बच्चों से, उन 2 लड़कों से तो बच के वो भाग गया जो उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें मैसेज मिलता है, प्लीज़ इस मैसेज को लिख लीजिए। एंगर एंड रिवेंज आर इन नो वे अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। अगर हम किसी चीज़ से रिवेंज ले रहे हैं, किसी चीज़ पर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, ठीक है, पर उसका जो अभी ज़िंदगी का एडवेंचर था वो अभी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुआ। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, ठीक है। तो उसने गलती, उसका मिस फॉर्च्यून कह सकते हैं, दिस वॉज हिज मिस फॉर्च्यून, कि जिस टाइम वो इनविजिबल हुआ और जिस टाइम उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी, दैट वॉज अ बैड टाइम, क्योंकि लंदन में इस टाइम मिड विंटर्स में विदाउट क्लोथ्स रहना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। कुड नॉट डू मीन्स कुड नॉट सर्वाइव, could not survive without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into big London store for warmth. So he did one more, he had to save himself from the cold. तो वो क्या करता है, चुपचाप एक बड़े से बिग लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर मीन्स अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर,
अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। तो एक बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर वो क्या है, चला जाता है बिना किसी को पता चले, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल। क्लोजिंग टाइम, बंद होने का समय आया। एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ, जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, लाइट्स बंद हो गई, उसने क्या किया, लाइट्स वगैरह खोली और उसके बाद आनंद लेने लगा। कहाँ पे, डिपार्टमेंटल स्टोर में। द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर में सब कुछ मिलता है, इवन द क्लोथ्स। तो उसने कपड़े पहने, खूब भर के खाना खाया, क्योंकि उसको पैसे तो देने नहीं हैं। विद रिगार्ड मीन्स नॉट कंसीडरिंग, बिना किसी टेंशन के, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट कंसीडरिंग टू एक्सपेंस, ठीक है, उसको खर्चा नहीं करना था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने डब्बे खोल दिए सारे जो भी उसे खाना था, रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट इन द वॉर्म, जो भी उसे खाना था और जो भी उसे पहनना था वो डब्बे खोले। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट कवर्ड रहती है कपड़ों के ऊपर, वो उतार के हटा दी उसने। एंड ही डोन्ड हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथ्स। डोन्ड मीन्स टू वियर, टू ड्रेप, लपेटना, पहनना, ठीक है। soon with the shoes and overcoat and with a wide brimmed hat, आप हैट देख सकते हो यहाँ पे, ब्रिम वाली हैट है। he became fully dressed and visible person, वो ट्रांसपेरेंट था बट सॉलिड था। तो जैसे ही उसने कपड़े पहने, उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, बाकी पूरी बॉडी पे उन क्लोथ्स की वजह से उसकी बॉडी को क्या मिल गया था, स्ट्रक्चर मिल गया था, ठीक है। ये लाइन आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ड्यू टू विच his body got a visible structure. In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up means after that he ate meal with sweets and wine taken from the grocery store. departmental store में grocery store भी रहता है, तो वहाँ से उसने अपने लिए कुछ स्वीट्स भी और वाइन भी ले ली खाने पीने के लिए, ठीक है। कोल्ड मीट था बिकॉज इट कुड नॉट बी कुक्ड देयर, ठीक है। और कॉफ़ी के लिए वो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, प्रॉबेबली ही हैड टेकन कॉफ़ी फ्रॉम देयर। फाइनली ही सेटल टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स होती है रजाई, ठीक है, रजाई को बोलते हैं क्विल्ट, राइट। तो रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर वो सो जाता है। बट गलती क्या हुई, उसने सोचा था कि सबके आने से पहले मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए मैं तो दिखाई दूंगा, तो सबके आने से पहले मैं उठ जाऊंगा। बट मिसफॉर्च्यून पार्ट 2 यहाँ पे कह सकते हैं, इट वॉज अगेन हिज मिसफॉर्च्यून, दैट मिसफॉर्च्यून होता है बुरी किस्मत, दैट ही गॉट डिटेक्टेड मतलब वो पकड़ लिया गया, ही गॉट कैप्चर्ड बाय देम। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर वो टाइम से उठ जाता तो छुपा के वो निकल सकता था कपड़े पहनकर वहाँ से, बट ऐसा नहीं हुआ। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट्स आ जाते हैं जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर को रन करते हैं, उन लोगों ने देखा। When he saw a couple of them, उन दोनों में से एक, सो दो असिस्टेंट्स उसको देख लेते हैं अप्रोचिंग, उसके पास आ रहे होते हैं। ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन, वो एकदम परेशान हो जाता है। उन लोगों को तो लगा कोई घुसपैठिया आ गया है, चोर छुप के बैठ गया है। दे नेचुरली गेव अ चेज, और ऑब्वियस सी बात थी वो पीछा करते हैं उसका, ठीक है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, तो उसके जो उसने कपड़े वहाँ से लिए थे वो उसे फिर से उतार के फेंकने पड़े। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. जनवरी का टाइम था, मिड विंटर्स थी, वो भी लंदन में। इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। देन दिस टाइम अब वो तीसरी जगह पर भी जाता है अपना फॉर्च्यून ट्राई करने। सो द थर्ड प्लेस, पहली जगह पे वो कहाँ था, अपने लैंडलॉर्ड की जगह पे, लैंडलॉर्ड के पास, ठीक है, लैंडलॉर्ड के घर पे, जिसे वो क्या करके आ चुका है, फायर पे सेट करके आ चुका है। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंटल स्टोर ही ट्राइड, जहाँ पे उसने अपना फॉर्च्यून टेस्ट किया बट ही फेल्ड अल्टीमेटली। सो द थर्ड प्लेस ही विजिट्स इज अ थिएट्रिकल कंपनी।
थिएट्रिकल कंपनी, यहाँ पे थिएट्रिकल कंपनी दिया हुआ है, पर यहाँ पे वो एक्चुअली एक शॉप में पहुँचता है जहाँ पे थिएटर के लिए प्रॉप्स, सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है। जैसे आपको भी पता होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो हम सब लोगों के घर के आसपास या सिटी में कोई एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पे फैंसी ड्रेस के लिए जो क्लोथिंग है, जो अटायर है, अगर डॉक्टर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग अटायर, पुलिस पर्सन बनना है तो उसके लिए अटायर, एस्ट्रोनॉट बनना है उसके लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है, तो वो ड्रेस वहाँ पे हम रेंट कर सकते हैं। तो ये वो एक्चुअल में एक वो शॉप थी, बट यहाँ पे क्या बताया गया, अ थिएट्रिकल कंपनी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी। स्टॉक मतलब जो वहाँ पे जितने भी क्या रहते हैं, गुड्स रहते हैं, सामान रहता है, वहाँ पे कमोडिटीज़ रहती हैं। In the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space above his shoulders। ठीक है, तो उसके शोल्डर्स के पास जो है एक ओपन स्पेस, आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे उसकी बॉडी हॉलो थी वहाँ पर वो चुपचाप चीज़ें छुपा के भाग सकता है वहाँ से। ठीक, तो उसने सोचा कि अब की बार कपड़े नहीं, पैसे हो सकते हैं, तो पैसे भी चुरा के भाग जाऊँगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्ररी लेन। ठीक है, जगह का नाम है वो थिएट्रिकल कंपनी जहाँ पे भी लोकेटेड है। प्लीज़ मार्क दिस the center of the theatre world, please mark this part। He soon found, it may be asked in MCQ, it may not be asked in MCQ। He soon found a suitable shop, और एक ऐसी उसे शॉप भी मिली। He made his way, चुपचाप चला जाता है क्योंकि इनविजिबल था, ऊपर जाता है, तैयार होके आता है। Wearing bandages, कुछ उसने अपने मुंह पे पूरे बैंडेजेस लपेट ली, क्योंकि कपड़े तो पहन लेगा पर मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा ना, तो उसको कैसे कवर अप करेगा। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने फेस को क्या कर लूँगा, सारी बैंडेजेस पट्टी से लपेट लूँगा फोरहेड पर। और आँखों के लिए उसने क्या किया कि आँखें तो दिखेंगी नहीं, फिर भी आँखों का जो हॉलोनेस है वो भी दिखेगा, तो उसने क्या करा, स्पेक्स ग्लासेस ले लिए। नोज़ के लिए, क्योंकि नोज़ क्या है, हमारी आउटर फ्लैश होता है, एक्चुअल में ये 2 होल्स होते हैं, स्केलेटन आपने स्कूल में देखा होगा, तो फॉल्स नोज़ भी लगा ली। और बिग बुशी साइड विस्कर्स, ठीक है ना, उसने काइंड ऑफ, आप ऐसे कह सकते हो, मूंछ लगा ली, या फिर कुछ ऐसे जो मूंछ के साथ लंबे से बाल लटक रहे होते हैं, कुछ ऐसे से उसने मूछे, काइंड ऑफ फ्रेंच बियर्ड वो लगा लिया उसने, और एक लार्ज हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि कोई देखे ना, तो उसने क्या करा, बहुत स्मार्टली उसने, बहुत केयरफुली उसने अटैक किया शॉपकीपर पर पीछे से, कि अगर शॉपकीपर देख लेता कि कोई पीछे है, क्योंकि हमें आहट महसूस हो जाती है, सेंसेशन हो जाती है, एज इफ समवन इज़ फॉलोइंग अस और इज़ बिहाइंड अस, तो ये उसको ना पता चले, चुपचाप बड़ी केयरफुली उसने क्या किया, ही अटैक्ड whom? Attacked the shopkeeper, after which he robbed him all his money he could find। तो जितना भी पैसा उसके गले में हो सकता था, ठीक है, there could be in his shop, वो सारा पैसा चुरा के भी वो भाग जाता है। So we now step into part 2 of the chapter। So we are putting a pause here, we'll cover part 2 in the next video, so stay tuned, bye bye, do watch the video and do ask your queries through comments, right? Bye bye, take care.